के पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई हुक्मरानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो, किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है, वो उधर तीसरा दिन है, पेड़ों पे लटके हुए बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से एक दिन भूख लगता है, बच्चों को क्या हाल होता है। तीसरा दिन है, एक भूख से बच्चा मर गया, तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। कोई मुसलमान, कोई बंदा है, कोई किसी का एहसास करो। ये देखें जी, ये अभी मेरे को يا رama takne o ma tekne ana ya fazul to la rama ka sema takne ma kuran bad sahil ab shihil apne istiyo ani aga pleta in flago se da shab ese da ya go de mi damanat giri मैं बतौर एक सहाफ़ी, बतौर इंसान और बतौर एक पाकिस्तानी अपने उन तमाम पाकिस्तानी बहनों भाइयों से कि जो मुझे इस वक्त महज इस वजह से नहीं देख या सुन पा रहे क्योंकि उनके घर पानी में बह चुके हैं, उनसे माफ़ी चाहती हूँ। वो बेघर हो चुके हैं और उनके बच्चे और बूढ़े बुज़ुर्ग गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान हमारी तमाम तर तवज्जो सियासी जोड़ तोड़, अदालती फ़ैसलों, सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे पर लगाए गए इल्ज़ामात और बयानात को कवर करने की तरफ रही। हम आपके लिए बर वक्त आवाज़ ना उठा सके, आपको द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ पाकिस्तान राइटफुली सो ना बना सके। हम आपकी मदद के लिए दो बोल नहीं बोल सके। मैं उस माँ से माफ़ी चाहती हूँ कि जिसकी बेटी की तस्वीर आप अपनी स्क्रीनों पर अभी देख रहे हैं। मैं उस बाप से माफ़ी चाहती हूँ कि जिसके लिए हम आवाज़ नहीं उठा सके। काश हम सहाफ़ी सियासत से हटकर उस किस्म की कुदरती आफात से कबल हुकूमती नुमाइंदों के ज़मीर झंझोड़ने में मसरूफ़ रहते। इस वक्त बलाई पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है और लोग मदद के लिए रियासत की जानिब देख रहे हैं। ये जो टेलीविज़न पे स्क्रीन पे आप अभी भी तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन हम अभी भी मसरूफ़ हैं। लोग किस तरह सदाएँ दे रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। के पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई हुक्मरानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो, किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है, वो उधर तीसरा दिन है, पेड़ों पे लटके हुए बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से एक दिन भूख लगता है, बच्चों को क्या हाल होता है। तीसरा दिन है, एक भूख से बच्चा मर गया, तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। कोई मुसलमान, कोई बंदा है, कोई किसी का एहसास करो।
कभी वो भी वक्त होता था 2010 के सैलाब भी, 2020 में भी हमने बारिशें, तूफ़ानी बारिशें देखी कि पूरा मुल्क मुत्तहिद हो जाता था एक मुट्ठी की तरह, और अपने रेस्क्यू सर्विसेज के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के अंदर, फिलैंथ्रोपी के अंदर एक एक इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक मसरूफ़ रहता था। हम सहाफ़ी फैसिलिटेट कर रहे होते थे इन काविशों को, आगे बढ़ा रहे होते थे, अपने प्रोग्राम्स और अपने टॉक शोज़ और अपनी न्यूज़ के हेडलाइंस, बुलेटिन्स बना के इनको पेश करते थे। लेकिन हम सहाफ़ियों समेत पूरी रियासती मशीनरी आज बहुत मसरूफ़ है। हम सारे इसलिए मसरूफ़ हैं नाजरीन कि हमें ये नहीं पता था कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, और अल्लाह अल्लाह करके अब जो बन चुका है अब वो क्या करेगा। फ़ौज अपने आप को ये पॉलिटिकल साबित करने की कोशिश में है, अदलिया की कोशिश है कि सियासी जमातों के कायदीन डिक्टेटर ना बन जाएं, और फिर अदलिया को सख्त तरीन आइन की तशरीह के अंदर मसरूफ़ रखा गया है, बार बार मसरूफ़ रखा जाता है, जबकि सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। एहसास ही तो वह वाहिद चीज़ है कि जो इंसान को जानवरों से अलग करती है, इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। और आज हमने एक बार फिर क्या देखा कि इक़्तिदार की छीना झपटी में, पावर स्ट्रगल में, इक़्तिदार की हवस में पूरे मुल्क की क़यादत जो है आज भी मसरूफ़ रही। आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर का 2/3 से ज़ायद हिस्सा जो है वो इमरान खान और इदारों के हवाले से था, और अभी थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब भी तकरीर करेंगे। यकीन मानिए, लिख लीजिए, उनकी तकरीर का महवर भी सियासती होगी। नाज़रीन, तरजीहात यानी कि प्रायोरिटीज़ एक कौम को बनाती हैं, कौम को शेप करती हैं, कौम को ज़िंदा रखती हैं, या फिर अंदर से मुर्दा कर देती हैं। कभी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वक्त ना गुजरा हो कि एवरी सिंगल डे विदाउट स्टॉप सिर्फ एक इक़्तिदार की बंदर बांट, इक़्तिदार किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस तक पहुंचना कैसे है, हम उसी में मसरूफ़ हों। कोई सुबह 7 बजे हल्फ लेता है इस मुल्क के अंदर, कोई रात के 2 बजे हल्फ लेता है इस मुल्क के अंदर, कभी अदालतें रात को 12 बजे खुल जाती हैं इस मुल्क के अंदर, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से न्यूट्रलिटी के इवज़ करता है, और डॉलर कितना स्टेबल हो गया है हमें ये बताता है। हर सियासी जमात आके बताती है कि हम कौम को बचाने आए हैं, हम ही मसीहा हैं, हम रियासत के लिए काम करने आए हैं, हकीकी आज़ादी आ गई है। सुभान अल्लाह ऐसी हकीकी आज़ादी पे जब पूरा मुल्क बारिशों सैलाब में डूबा हुआ है, लोग बेघर हो गए हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, सबसे बड़ा गम औलाद का गम, माँ बाप लाशें लेके फिर रहे हैं, बच्चों की डेड बॉडीज़ पानी के अंदर बह रही हैं, लेकिन ज़मीर इधर किसी के ज़मीर ने अंगड़ाई नहीं दी। और बिलखसूस हमारे लीडरान जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे मुस्तकबिल का तयन करते हैं, उनको तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। किसी की तकरीर में कहीं मेंशन नहीं है, किसी के किसी इक़दाम में कहीं झलक नहीं आ रही इंसानियत की, या तड़पने की, या महसूस करने की। कोई सूबाई हुकूमत जो है हमें इस तरह हरकत में दिखाई नहीं दे रही कि जिस तरह सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया है, और जिन लोगों के वोटों को तरसते हैं, दरवाज़ों पे दस्तक देते हैं वोट के लिए, आज वही लुट गए, आज वही बह गए। लेकिन ना मीडिया को फ़र्क पड़ा, ना अहले इक़्तिदार को फ़र्क पड़ा, और बाकी अवाम जो इससे महफूज है, और अल्लाह सलामत रखे, सबको महफूज रखे, कभी औलाद का गम भी ना दे, वो भी अपने टेलीविज़न स्क्रीनों से या सोशल मीडिया से जुड़े बैठे हैं ये देखने के लिए कि अब किसकी बारी आती है।